नमस्कार। तनाव से मुक्ति और उसमें योग की भूमिका 13 कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के पहले कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैज्ञानिक दृष्टि से आज मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के सारे साधन जुटा लिए हैं, किंतु मानसिक रूप में वह विक्षिप्त है, खिन्न है, निराश और हताश है। ऐसे में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कोई अचूक दवा कर पाने में असमर्थ है। इसलिए भारतीय चिंतन की बहुत पुरानी देन योग की ओर आज सबकी दृष्टि जा रही है। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग का वरदान हमें दिया था। योग सूत्र में उन्होंने बताया था कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, मन की वृत्तियों का संयमन ही योग है। और इस योग के द्वारा मनुष्य मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है और उसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण उसे पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ होता है। आज योग की इसी महत्व के कारण पूरे विश्व में इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। अनेक तकनीकों का सहारा लेकर के योग विशेषज्ञ योग द्वारा मानसिक बीमारियों का बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि आज स्टूडियो में हमारे साथ योग विशेषज्ञ श्री राजेश मिश्रा जी हैं। नमस्कार। और आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। श्री राजेश मिश्रा जी योग दर्शन संस्थान के निदेशक हैं। आपने विज्ञान में स्नातक किया है और आजकल आप योग मनोविज्ञान में एमए कर रहे हैं। तनाव से मुक्ति में योग किस प्रकार सहायक हो सकता है, इस विषय में आप स्थान स्थान पर प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसमें आपको बहुत सफलता मिली है। आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वास्तव में योग है क्या और आज इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? योग की चर्चा इसलिए हो रही है कि योग का उपयोग सभी लोग दैनिक जीवन में कर रहे हैं। जिस चीज़ का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाए उसकी चर्चाएं अधिक होती हैं। सभी लोगों ने इसका उपयोग विभिन्न भिन्न रूपों में किया है। किसी ने इसको उपचार के रूप में किया है, किसी ने स्वस्थ रहने के लिए किया है, किसी ने और अन्य दृष्टिकोण से किया है। आपने एक प्रश्न पूछा था कि योग है क्या, और आपने उत्तर भी दिया है कि योग चित्त के वृत्तियों को रोकने का काम करता है। और अगर इसका दूसरा अर्थ समझने का प्रयास करें तो योग शरीर और मन दोनों को जोड़ने का काम करता है। योग शब्द से जैसा प्रतीत होता है कि योग में से जोड़ना, तो हम शरीर और मन को जोड़ने का काम करते हैं। योग के कई अभ्यास हैं जिसके द्वारा शरीर और मन को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे तनाव से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं योग के द्वारा। तो यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले आसन का अभ्यास करेंगे। आसन जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि जो आसानी से हो जाए। अगर हम आसन के वास्तविक स्वरूप में जाएं तो आसन का एक सूत्र है जिसे कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिर से सुखपूर्वक बैठने की प्रक्रिया आसन कही जाती है। अभी हम लोग आसन के क्रम में सबसे पहले एक तितली आसन करेंगे। तितली आसन ये पवन मुक्तासन
भाग 1 का अभ्यास है। पवन मीन्स वायु, मुक्त मीन्स छोड़ना, आसन मीन्स एक विशेष स्थिति। एक विशेष स्थिति से शरीर के विभिन्न अंगों से हम अपने वायु अर्थात टॉक्सिन को निकालते हैं, अशुद्धियों को निकालते हैं। अभी सबसे पहले पूर्ण तितली का अभ्यास। इसके लिए पैर को सामने फैलाकर बैठ जाते हैं, हाथ की हथेली पीछे, कमर के पास, रीढ़ की हड्डी सीधी। ये पवन मुक्तासन 1 की प्रारंभिक स्थिति है। पूर्ण तितली में आने के लिए दोनों हाथ को कमर के पास से हटाते हैं, दाहिने पैर को घुटना से मोड़ते हैं और दाहिने पैर के तलवा को बाएं पैर के तलवा से सटाते हैं। हाथ की उंगली फंसाकर पैर को पकड़ते हैं। एड़ी को जितना संभव हो सके शरीर के पास लाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, सर सीधा। किसी भी आसन के लिए आवश्यक है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सर सीधा रहे। आसन के क्रम में श्वास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और सजगता का उपयोग करना। धीरे धीरे दोनों पैर को जांघ से हिलाएंगे, पैर को ऊपर नीचे करेंगे। धीरे धीरे इसकी गति को भी बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे इसकी गति को कम करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। अभ्यास समाप्ति के बाद पैर को सामने फैलाएंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, दोनों पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आंख बंद करके शरीर का ख्याल करेंगे, शरीर को आराम देंगे। राजेश जी, जी ये जो आसन आपने करवाया जी इसका योग से क्या संबंध है? ये तो लगता है जैसे शारीरिक व्यायाम है। जी तो योग में इसका क्या महत्व है? जैसा कि हमने बताया कि योग में एक है आसन। आसन एक विशेष शारीरिक स्थिति है। आसनों के द्वारा शरीर के जोड़ों को खोलने का काम करते हैं, शरीर के मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, शरीर में प्राण के संचार के लिए जगह बनाते हैं। चूंकि हम योग अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आसन के समय हम श्वास का ख्याल भी करते हैं और शारीरिक स्थिति के प्रति सजग भी बनते हैं। कहीं तनाव, खिंचाव, दर्द इत्यादि हो तो उसके प्रति सजगता। जब हम आसन के समय में इन सबों के प्रति सजग बनते हैं तो हम मन के साथ जुड़ने का काम करते हैं। मन से जुड़ने के लिए क्या केवल ये आसन ही आवश्यक है या इसके अलावा भी कोई और तकनीक है, जैसे प्राणायाम या कोई और ऐसा तरीका है क्या? लगता है आप योग के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। यूँ तो योग के पास बहुत उपाय हैं और जैसा कि आपने अभी कहा कि प्राणायाम, बिल्कुल सही, प्राणायाम भी योग में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेषकर अष्टांग योग में। जी। प्राणायाम का वास्तविक अर्थ होता है प्राण के क्षेत्र का विस्तार। और प्राणायाम भी कई तरह के होते हैं, जिसमें संतुलन के प्राणायाम, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम में ठंड, शरीर को ठंडा रखने के लिए प्राणायाम, और मन को शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम। चूँकि यहाँ पर हम लोग तनाव की बात कर रहे हैं तो सबसे उत्तम होगा संतुलन के आसन, संतुलन के प्राणायाम। संतुलन के प्राणायाम में सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, आप देख सकती हैं, सर को सीधा रखेंगे और आंख को बंद रखेंगे। किसी भी प्राणायाम के लिए आवश्यक है कि आंख बिल्कुल बंद हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब दाहिने हाथ को मोड़ेंगे केहनी से, अंगूठा को
दाहिने नाक के ऊपर रखेंगे, दूसरी और तीसरी उंगली को भ्रूमध्य पर और चौथी उंगली को बाएं नाक के ऊपर। ये नासाग्र मुद्रा है। अब सबसे पहले बाएं नाक से श्वास लेंगे। जब आप बाएं नाक से ले रही हैं या ले रहे हैं तो दाहिना नाक बंद रहेगा अंगूठा से, दाहिने नाक से छोड़ेंगे। जब आप दाहिने नाक से छोड़ रहे हैं तो बायां नाक चौथी उंगली से बंद, फिर दाहिने नाक से ही लेंगे और फिर बाएं नाक से छोड़ेंगे। ये एक चक्र होगा। आप 10 चक्र तनाव की स्थिति में कर सकते हैं। 10 चक्र की समाप्ति के बाद हाथ घुटना पर रखेंगे, आंख को बंद ही रखेंगे और इसके प्रभाव के प्रति सजग बनेंगे। प्रभाव के प्रति सजगता मीन्स आपकी मानसिक स्थिति क्या है। आप ठंडापन का अनुभव कीजिएगा, मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगी। राजेश जी, अभी आपने पहले आसन कराया और प्राणायाम कराया, तो क्या योग में केवल इतना ही जो आपने अभी इनके द्वारा करवाया, क्या वही पूरा एक चक्र है या इसके अलावा इसमें कुछ और भी है? इसमें और भी हैं। जैसा कि हमने अष्टांग योग कहा, तो अष्टांग योग में 8 अंग हैं। अष्ट मीन्स 8, अंग मीन्स अष्टांग, अंग मीन्स हिस्सा। तो अष्टांग योग में 8 चीज हैं, जिसमें एक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सबों को जो सभी करें उनको अष्टांग योगी कहते हैं। लेकिन चूंकि सभी लोगों की उपयोगिता होनी चाहिए, आसन प्राणायाम में मास्टरी हासिल करना जरूरी है। प्राणायाम में भी कई स्टेज हैं, कई चक्र हैं, कई सीढ़ियां हैं, जिसको लोग करें तो तनाव मुक्ति मिल सकती है, तनाव मुक्त कर सकते हैं। आपने कहा कि क्या इसके बाद भी है, तो इसके बाद भी है, वो है प्रत्याहार। लेकिन प्रत्याहार के पहले शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग शवासन भी कह सकते हैं। शवासन में एक बार देखिए, शवासन के लिए सबसे पहले सर के बल लेट जाते हैं, पीठ के बल। हाथ शरीर के बगल में, पैर के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी, आंख बंद, पूरा शरीर ढीला, दोनों पैर ढीला, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। आप बंद आंख से पूरे शरीर का ख्याल करेंगे। दोनों पैर, दोनों घुटना, दोनों जांघ, पेट, छाती, कंधा, दोनों हाथ, कंठ, चेहरा, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, नितंब और दोनों पैर। पूरे शरीर का ख्याल के बाद फिर आप अपने चेतना को नाक पर ले जाएंगे। नाक में श्वास का ख्याल करेंगी। श्वास लेना 1, छोड़ना 1। आप 11 से 0 तक उल्टी गिनती गिनेंगी, और जब आप उल्टी गिनती गिन रही हैं तो उस समय श्वास के और प्रश्वास के प्रवाह के प्रति सजग बनिएगा। जब 11 की गिनती समाप्त हो जाए तब आप थोड़ा देर के लिए शरीर का ख्याल कीजिए। फिर पैर की उंगली हिलाएंगी, हाथ की उंगली हिलाएंगी, सर को अगल बगल झुकाएंगी, श्वास लेते हुए शरीर को खींचेंगी, तानेंगी, कड़ा करेंगी, फिर छोड़ते हुए ढीला छोड़ देंगी। पूरा शरीर आराम की स्थिति में। फिर दाहिनी करवट लेंगी और फिर उठकर बैठ जाएंगे। तो इसको हम लोग शवासन कहते हैं। और यह आसन भी शरीर को पूरा आराम देता है।
इसमें कोई क्रम है कि पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, या किसी भी क्रम से इसे कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी क्रम है। सबसे पहले आप लेट जाएं, जैसा कि आपने देखा। इसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों का ख्याल किए, क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपका मन आवाज़ों पर जाता है, कुछ देखने को मन करता है। तो आप शरीर के अंगों को देखने का प्रयास कीजिए, याद कीजिए। जब आप याद करेंगे तो फिर शरीर धीरे धीरे आराम की स्थिति में आएगा। फिर श्वास का ख्याल कीजिए, जैसा कि श्वास को कहा जाता है कि ब्रेथ इज द व्हीकल ऑफ माइंड। श्वास मन की सवारी है, तो उस पर सवार होकर आप मन के अंदर जाइए। आप मानसिक रूप से भी धीरे धीरे तनाव मुक्त होते जाएंगे। मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने 3 कराए हैं, आसन, शवासन और प्राणायाम, तो इन तीनों में कोई क्रम है या तीनों में से कोई भी पहले और बाद में किया जा सकता है? जी, इन तीनों में क्रम है। अगर आप सबसे पहले करना चाहते हैं तो सबसे पहले शवासन कीजिए, इसके बाद पूर्ण तितली का अभ्यास कीजिए, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। और यदि व्यक्ति इन तीनों को करता है प्रतिदिन जी, तो उससे क्या लाभ मिलेगा? अगर व्यक्ति प्रत्येक दिन तीनों अभ्यास को करे तो यह शारीरिक तनाव को तो कम करेगा ही, साथ ही साथ मानसिक तनाव को भी कम करेगा, और इन दोनों से ऊपर भावनात्मक तनाव भी कम होगी। राजेश जी, आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय समाप्त हो रहा है। दर्शकों, आशा है कि आपने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया होगा। इसकी अगली कड़ी हम अगली बार प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।